स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पाठ गलता लोहा जो साहित्यकार शेखर जोशी जी के द्वारा लिखा हुआ है के 4 प्रश्न और उत्तर का अध्ययन किया था। चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने ज़बान के चाबुक कहा है और क्यों? ज़बान का चाबुक, चाबुक उसको कहते हैं जो हंटर होता है छात्रों, क्योंकि कई बार हम ऐसे वाक्य बोल जाते हैं किसी के भी लिए कि जो वास्तव में मन को भीतर तक चीर देते हैं, अर्थात आहत करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, दुखी कर देते हैं। एक दिन धनराम को 13 का पहाड़ा, आप लोगों ने भली भांति ये पाठ पढ़ लिया होगा, जिसमें मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने उसे 13 का पहाड़ा याद करके क्लास में ही सुनाने के लिए कहा। जैसे तैसे करके उस छात्र ने 12 तक तो याद कर लिए थे, अब 13 पर वो आकर अटक गया। आदत के अनुसार मास्टर जी ने संटी मंगवाई और इनका ये भी नियम था कि जिस छात्र की पिटाई करनी है उसी के द्वारा वो स्टिक यानी संटी डंडा मंगवाते थे उसकी पिटाई के लिए। और छात्र भी इतने ईमानदार होते थे उस समय छात्रों कि वो ऐसा ढूंढकर मजबूत स्टिक लेकर आते थे लचीला कि जिससे चोट तो बखूबी लग जाए, पर वो ऐसा समझ कर लाते थे कि जैसा किसी दूसरे के लिए लेकर आ रहे हो। अबोध बालक होते थे। तो यहाँ धनराम से सारा दिन पहाड़ा याद करवाया गया, छुट्टी के समय सुनाने के लिए बताया। जब छुट्टी के समय धनराम ने पहाड़ा सुनाया तो जैसे तैसे करके 13 एकम 13 दूनी तक तो बता दिया। उसके बाद वो फिर से अटक गए, पहाड़ा उन्हें याद नहीं हो सका था। तो मास्टर जी ने उसे मारा नहीं, उस दिन कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें एक ऐसा वाक्य बोल दिया कि जिससे वो भीतर तक मन मसोस कर चोट खाकर बैठ गया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, क्योंकि वो लोहार का पुत्र था, वो उनका कार्य था, व्यवसाय था। विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? यानी तुम्हारा दिमाग ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके। कई बार इस तरह की बातें बचपन में यदि बच्चों को कही जाती हैं तो वो मानसिक आघात पहुंचा देती हैं और बड़े होने तक वो दिमाग में रहती है। छात्रों, मेरे कहने के अनुसार आप मन्नू भंडारी वाला पाठ पढ़ना, जिसमें ये बात बखूबी स्पष्ट की गई है। यही वह कथन था जिसे पाठ में लेखक ने ज़बान का चाबुक कहा है, क्योंकि धनराम एक लोहार पुत्र था और मास्टर जी का ऐसा मानना था कि चूंकि ये लोहार का पुत्र है तो ये तो लोहार का काम ही करेगा, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा। अब इस तरह की मानसिकता बना लेना गलत है। जैसा कहा भी जाता है कि मार का घाव तो भर जाता छात्रों, जैसा मैंने स्पष्ट किया है, पर ये कड़वी ज़बान का, कड़वे वाक्यों का जो जख्म होता है वो जीवन पर्यंत कई बार नहीं बढ़ता है। यही धनराम के साथ भी हुआ और निराशा के कारण वह अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर सके। दूसरा परिस्थिति ये भी थी कि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और मजबूरीवश घर चलाने के लिए उसे पिता के कारोबार को, व्यवसाय को संभालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिरादरी का यही सहारा होता है। यह वाक्य किसने और किससे कहा? यह वाक्य मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न यानी जो ठीक ठाक से रहते थे, संपन्न धन के मामले में आर्थिक रूप से ठीक उनकी स्थिति थी, युवक रमेश से कहा, जो लखनऊ में रहते थे, जिनके साथ मोहन को भेजा गया था। किस प्रसंग में कहा? जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में रमेश से बात की कि तुम तो हमारे भाई बिरादरी के हो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, यहाँ तो ये नदी चढ़ जाती है, कई बार जान का भी खतरा बना रहता है, तो वहाँ जाकर ये ठीक प्रकार से पढ़ाई कर लेगा। किस आशय से कहा? रमेश के साथ अपने पुत्र मोहन को भेजने के उद्देश्य से कहा। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है?
कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि रमेश के साथ मोहन गया तो ज़रूर, पर रमेश वहाँ तो ये कहकर लेकर गया अपने साथ कि हाँ, बिरादरी का यही धर्म होता है, हमें सहयोग करना चाहिए, मैं यदि अच्छी नौकरी में हूँ तो मोहन भी मेरे साथ रहकर मैं इसको भी खींच लूँगा, अच्छी नौकरी में चला जाएगा। परंतु मानसिक रूप से वो यह समझ रहा था कि मैं अपने साथ एक नौकर को लेकर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ये भी सोच रहा था कि जब मैं रोटी भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, मेरे घर में रहेगा तो काम कर लेगा, क्या बुराई है, पढ़ाई भी होती रहेगी। कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक महत्व नहीं देता था, ना समझता था उसने, बल्कि वो अपने ही परिवार का नहीं, मोहल्ले भर की जितनी भी ताई चाची भाभी थी उन सबका कार्य करता था। पढ़ाई का तो उसे समय ही नहीं मिलता था। और इस कारण से उस प्रतिभाशाली छात्र का रमेश के द्वारा एक तरह से भविष्य चौपट कर दिया गया, अंधकारमय बना दिया गया, और अंत में वह बेरोजगार होकर ही अपने घर वापस लौट आता है। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी, सृजक की चमक निर्माणकर्ता की। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है छात्रों? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है, क्योंकि जब वह धनराम के टोले पर जाकर, उसके दुकान पर जाकर, ऑफर पर जाकर उस लोहे की गर्म छड़ को सही गोलाकार दे देता है। किस प्रसंग में कहा गया है? छड़ को जो धनराम गोलाकार नहीं दे पा रहा था, वह मोहन ने भली भांति हथौड़े को भी ठीक प्रकार से संभाल कर, उस छड़ को भी ठीक प्रकार मजबूती के साथ संभाल कर, मजबूत प्रहार कर उसे गोलाकार में परिवर्तित कर दिया था। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह उसकी प्रतिभा को उजागर करता है छात्रों, क्योंकि वह बालक यदि पढ़ता तो भी अच्छी नौकरी पाता। और यहाँ देखिए, ये भी एक बुद्धि का ही कार्य करके उसने, हालांकि उसने ये कार्य कभी नहीं किया था, केवल धनराम को उसने देखा भर था उस समय, और वह उस लोहे की छड़ को, तपी हुई लोहे की छड़ को सही करारी मजबूत चोट के द्वारा गोलाकार दे देता है। मोहन के जाति निरपेक्ष व्यवहार को भी बताता है। पुरोहित का यानी ब्राह्मण का पुत्र था, परंतु अपने सखा धनराम के टोले पर, ऑफर पर वो बैठ जाता है, जबकि उस समय जातिगत भेदभाव हमारे समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त थे। कोई इस तरह अपना काम तो करवाने जाते थे लोहार की दुकान पर या अन्य किसी के यहाँ, परंतु उस समय ऊंची जाति, नीची जाति, छोटे बड़े लोगों में समाज बटा हुआ था। और यहाँ इन परंपराओं को, इन रूढ़ियों को तोड़ते हुए मोहन ने व्यवहार को दिखाया है। और ये भी एक प्रसंग आता है या हमें संकेत मिलता है कि भले ही वह बेरोजगार था, परंतु उसमें इतनी क्षमता थी कि वह कोई भी कार्य करके धन अर्जित कर सकता था। वह अपने मित्र से काम न होता तो देखकर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है और काम को पूरा कर देता है, क्योंकि धनराम उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे थे। छात्रों, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट टर्न पर इम्पोर्टेंट 2 बातें बतानी हैं। सितंबर में आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, 50 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको एक बिग रजिस्टर बनाना है जिस पर वो गत्ते का मोटा कवर होता है, और डेट वाइज आप अपना टेस्ट उसमें लिखेंगे और उसकी PDF फाइल बनाकर कंसर्न टीचर यानी अपने सब्जेक्ट टीचर को आप सेंड कर देंगे। बाद में जब सारे एग्ज़ाम आपके पूरे हो जाएंगे, तब आप उस रजिस्टर को आपका जैसा बताया जाएगा, नाम की लिस्ट के अनुसार ग्रुप में डाली जाएगी, उसके अनुसार आप टाइम से विद्यालय में जमा कर देंगे। फिर हम उसको ऑफलाइन चेक करके आपका रिज़ल्ट जारी कर देंगे, और ये अनिवार्य रूप से सबको अटेम्प्ट करना है। आज तक का कार्य पूरा करके आप मुझे कॉपी अपनी सेंड कर देंगे, वो चाहे आप फ़ोटो खींचकर भेजें, PDF फाइल बनाकर भेजें, या फिर आप वीडियो बनाकर भेजें। और इस सब के बाद यदि कहीं भी आपको
कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो छात्रों आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, पर कार्य पूरा होना चाहिए और याद भी आपको करना चाहिए। पर इसी महीने में यानी नेक्स्ट वेडनेसडे, आज थर्सडे है, 7 दिन 6 दिन आपके पास हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे आपका एक टेस्ट लूँगी जो कल भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।